कहते हैं एक मर्द की तालीम जो होती है वो एक मर्द की तालीम होती है, फर्द की तालीम होती है, लेकिन एक औरत की तालीम जो एक समाज की तालीम होती है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, आप में से वो बेहतर है जो पढ़ाए। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अगर आप देखोगे अपने इर्द गिर्द देखोगे, ये इजीली आजकल अवेलेबल है। सबसे बड़ी फेमस जगह यही है दूध पथरी, यही मजा है, हमारा पैसा वसूल इधर ही हुआ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट शाज़िया कासिम। और नाजरीन, मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। नाजरीन, पिछले एपिसोड को वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें रोक देना पड़ा था, तो आइए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को आगे। अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इम्प्रूव हो गई हैं। We should provide the best and quality education our children and our students. This G20 summit is going to help us a lot at many developmental fronts. ये ऐसे समिट्स G20 का, G7 का, ये ऐसे इंटरनेशनल समिट्स होने चाहिए कश्मीर में। बात है G20 समिट की जो यहाँ हमारे मुल्क में होने जा रही है, खासकर हमारे कश्मीर में होने जा रही है। कश्मीर के लिए सबसे खुशाइन बात है। We implement the new education policy जो भी है हमारे पास, उसको फॉलो करें in true letter and spirit. पिछले 3 साल में क्या हमें औरतों की एजुकेशन पे आगे बढ़ावा मिला, या फिर वही हमारी पिछली रीत चलती आई? देखिए मैम, एजुकेशन जो है इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें कोई ये डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, गर्ल्स बॉयज़। अलबत्ता जैसे हम कहते हैं एक मर्द की तालीम जो होती है वो एक मर्द की तालीम होती है, फ़र्द की तालीम होती है, लेकिन एक औरत की तालीम जो एक समाज की तालीम होती है। वी शुड एनकरेज सच थिंग्स, वी शुड एनकरेज वुमेन एम्पावरमेंट। और जो कहते हैं ना, अ मैन हु रेस्पेक्ट्स अ वुमन एज अ प्रिंसेस प्रूव्स दैट ही हैज़ बीन रेज्ड इन द हैंड्स ऑफ अ क्वीन। जो भी एक इंसान जो है किसी औरत की इज्जत करता है, वो इस बात का सबूत देता है कि वो एक शहजादी के हाथों में पला बड़ा है, मिल्का के हाथों में पला बड़ा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एजुकेशन जो है सबके लिए ज़रूरी है, खास करके जो हमारी वुमेन फोक है उनके लिए तो ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि एक वुमेन का एजुकेशनली स्टैंडर्ड होना, एम्पावर्ड होना, कौम का एम्पावर्ड होने में जामिन रखता है। तो हमें इस बात से बिल्कुल हम मुत्फिक है कि हमारी गर्ल्स जो है, हमारा वुमेन फोक जो है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है एट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हर सेक्टर में, पर्टिकुलरली इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन। कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं सबसे पहले उनको हर 100% एबो फैसिलिटी वहाँ होनी चाहिए, और वहाँ उन उसातिज़ा को, जैसे हम मेरी एक ज़ाती राय ये भी है इसमें, जैसे आजकल के मुलाजिम जाते हैं तो उनको वहाँ एक अटेंडेंस करनी पड़े थ्रू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो इसी तरह हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, ताकि वो भी उनको भी पता चले जिस दिन हमें घर में बैठ गए तो हमारा नुकसान है, ताकि वो भी उनका मन बने, उनका दिल लगे। हर मतलब जैसे कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह एम्प्लॉय गवर्नमेंट मुलाजिम आजकल दफ्तर में जाता है, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के पास हम हाजिरी देनी पड़ती है, तो स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, ताकि उनमें एक उनके मन में एक डर सा रहे, अगर हमने वहाँ एक आज अंगूठा नहीं लगाया तो हमारी वहाँ एब्सेंटी पड़ गई। और दूसरा हमारे यहाँ के हमारे बहुत सारे लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जिनको पढ़ने का शौक होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा सिस्टम अभी भी देखने को मिल रहा है, किसी सिस्टम की वजह से उनका मन वहाँ नहीं लग रहा है, तो उन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर का बच्चा हो, ताकि वो आगे जाके फले फूले, क्योंकि तालीम के बगैर ज़िंदगी कुछ मतलब इसकी कुछ मान्यता है नहीं। आप देखेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अवेलेबल है। G20 की मदद से वहाँ पे आज ये जो है वर्चुअल क्लासरूम्स है,
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो नहीं रहा कि हमने चाक लेना था, हमने मार्कर लेना था, उसका इस्तेमाल ही नहीं। आजकल लैपटॉप, प्रिंट मीडिया और ये जो हमारे पास होते हैं प्रोजेक्टर्स की मदद से तालीम को उजागर किया जाता है, तालीम को बच्चों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, तालीम जो है ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ टीचर जो है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। इसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है और इसमें समाज की भी इन्वॉल्वमेंट है। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। बच्चे के पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा। अपने बच्चों का जो मुस्तकबल है, अपने बच्चों का जो फ्यूचर है, उसको ताबनाक बनाने के लिए अगर आज आप तकलीफ बर्दाश्त करते हो, सख्ती बर्दाश्त करते हो, वो कीजिए, लेकिन बच्चों का जो मुस्तकबल है, उनका जो फ्यूचर है, उसको किल मत कीजिएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि कुछ कमीज रह गई है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ दुधपथरी की, दुधपथरी में सबसे बड़ा एक इशू है कि हम काफ़ी लंबे समय से कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक यूथ हॉस्टल बनना चाहिए। यूथ हॉस्टल अगर यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आइस हॉकी होगी, यहाँ स्नो स्की होगी, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसको फरोग मिलेगा। लेकिन कमी है इस चीज़ की कि यहाँ पे यूथ हॉस्टल है नहीं। यूथ हॉस्टल जिसको हम बार बार डिमांड कर रहे हैं कि यूथ हॉस्टल यहाँ पे हो जाए, लेकिन अब हमें यही एक्सपेक्टेशन है जो हमारी कश्मीर है या हमारे जो इंडिया है, हमारा देश है, कि जो G20 समिट जो यहाँ पे हमारे कश्मीर में होस्ट होने जा रही है, तो इसमें जो कमीज है, जो डेवलपमेंट अभी जिसमें हम अभी कुछ किसी हद तक पीछे है, वो कमीज जो है वो दूर हो जाएंगे। यही एक्सपेक्टेशन है हमें गवर्नमेंट से, और आपके प्रोग्राम के माध्यम से हम इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आला जो बाकी जो हुकाम है उन तक ये बात पहुंच जाएगी कि हमारे ये जो मसले हैं, खासकर इस दुधपथरी में नेटवर्क का एक बड़ा इशू है और रोड कनेक्टिविटीज का इशू है, ये हमारे हल हो जाएंगे। जहाँ तक G20 का स्लोगन है, वन अर्थ वन फैमिली, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो उसकी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सेक्टर की डेवलपमेंट, टूरिज्म सेक्टर की डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर की डेवलपमेंट, तो हम उम्मीद रखते हैं कि इन तमाम शोबा की जो डेवलपमेंट हो वो अच्छी तरह से हो। सबसे पहले मैं यहाँ का लोकल सिटीज़न होने के नाते दूधपथरी के हवाले से बात करूँगा। जब टूरिज़म सेक्टर की बात होती है तो सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन की जो अहमियत है वो अच्छी तरह होनी चाहिए। सबसे पहले मैं सही बात है कि यहाँ आप लोगों ने यहाँ प्रोग्राम बनाया, हमें बहुत खुशी है इस प्रोग्राम की, और ऐसा ही प्रोग्राम हर एक एरिया में होने चाहिए। डेवलपमेंट तो है नहीं। देखिए, ये टूरिज्म एरिया है दूधपथरी, यहाँ बहुत मुश्किलात होते हैं टूरिस्टों को भी, आम लोगों को भी, इन घोड़े वालों बेचारों को भी, क्योंकि यहाँ इस दूधपथरी में अस्पताल होना चाहिए, छोटी सी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। या यहाँ इस मौलाना साहब के बेटे ने यहाँ कहा कि यहाँ एक टावर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत मुश्किलात है, फ़ोन किसी कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, ये बात ज़रूरी है। दूसरी तरफ से ATM की अहम ज़रूरत है जनाब यहाँ, और यहाँ भी एक एरिया है हमारे एरियाज़ में, तोशा मैदान जिसको कहता है मोहतरम, तोशा मैदान भी बहुत बेहतरीन टूरिस्ट एरिया है, क्योंकि जोगू खारियन से लेकर 3 किलोमीटर है शालकनी तक, वहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर है तोशा मैदान से तक। मैं अपने तरफ से गवर्नमेंट को गुजारिश करता हूँ कि रोड दिया जाए, कि उसी लिहाज से लोग गुर्बत में जो है वो गुर्बत में निकल जाएंगे। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल हमारी यूथ काफी ज्यादा मंशूयात की ओर भटक रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारी सोसाइटी में बढ़ती ड्रग अब्यूज का असल रीजन है क्या? मंशियात की तरह जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये क्यों जा रही है? बेसिक वजह अगर आप देखेंगे कि कश्मीर में कहीं इंडस्ट्री है नहीं, प्राइवेट सेक्टर कहीं है नहीं, रोजगार है नहीं, तो बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? डिप्रेशन में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? ये नशा नहीं करेंगे और क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, नो डाउट वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम मान रहे हैं वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन स्लोली कर रहे हैं।
फास्ट ट्रैक बेस पे डेवलपमेंट करो, यहाँ इंडस्ट्रीज को लाओ, यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स को लाओ, यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा करो, ताकि जो हमारे पढ़े लिखे जवान है, जो यहाँ पीएचडी स्कॉलर है, जो यहाँ पढ़े लिखे, सबसे मैं आपको ये चीज भी बता दूं, जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है 95% यहाँ पीजी किए हुए हैं बच्चे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे ड्रग्स का काफी कम है रोल, क्योंकि जहां तक बात है यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, हमारी यही कोशिश रहती है कि जो बच्चे ड्रग्स की तरह है, जो बिखरे हुए हैं, जो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, बाकी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उन चीजों से बाज आए। लेकिन इसमें एक रोल गवर्नमेंट का भी बनता है, इनके रोजगार का भी सोचना है, वसाइल का भी सोचना है। गवर्नमेंट कर रही है कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज को ला रहे हैं, काफी लंबे समय से हम ये सुन रहे हैं कि हम इंडस्ट्रीज को यहाँ पे ला रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे कहीं पे कोई इंडस्ट्री हुई नहीं। लेकिन अब हमें यही एक्सपेक्टेशन है, यही उम्मीद है कि G20 समिट जो यहाँ पे कश्मीर में हो रही है, जो कश्मीर होस्ट कर रहा है, कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज को लाया जाएगा। जो 20 ममालिक से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं 20 ममालिक से, तो 20 ममालिक से हम यही एक्सपेक्टेशन करेंगे कि वो यहाँ पे इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यही बड़ी एक वजह है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे रोजगार के वसाइल नहीं है। हमने समझा हर इंसान को एहतराम के काबिल, हमने समझा हर इंसान को एहतराम के काबिल, किसी के दिल में क्या है खुदा जाने। ड्रग्स पे बात हो रही है, ड्रग्स की लत लगी हुई है, हमारा जो समाज है, जुवान उसमें मुलविस हैं, बुजुर्ग उसमें मुलविस हैं, इवन कि आजकल जो है खवातीन हैं वो इसमें मुलविस हैं। तो हम यहाँ पे पुलिस की सराहना करते हैं, लेकिन उनकी वो ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जहाँ पे भी कहीं पे नाका होता है, रोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे फलानी जगह पे एक गाड़ी को सीज किया गया, उसमें इतने किस्म का हीरोइन था या इतने केजीज का हीरोइन था, उनका एक रूल है। लेकिन समाज की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज में सिर्फ एजुकेटेड यूथ जो हैं वो नहीं रह रहे हैं, बल्कि उसमें बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने समाज को जानकारी देनी है। अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी मज़ीद ज़रूरत है, इस जैसे जो प्रोग्राम है इनकी मज़ीद ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इस जैसे प्रोग्राम्स मुनक्किद होने चाहिए, जिसके ज़रिए से हम अपने समाज को, अपने जो ये यूथ हैं, इनको एजुकेट करें कि ड्रग की जो लानत है, मंशियात की जो ये लानत है, इससे हमने निकलना है, इससे हमारा नुकसान है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अभी टीन एज की बात हो रही थी कि टीन एज ग्रुप वाले ज़्यादा इसमें ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हम देखेंगे तकरीबन 5-6 साल पहले ड्रग एडिक्शन इतनी रेस पे नहीं थी, इतनी परसेंटेज उसकी नहीं थी। पता नहीं क्या हो रहा है, शायद कोई एजेंसीज है या और कोई मसला है जो इसमें ये दिन ब दिन इसकी तादाद बढ़ा रहा है। अगर आप देखोगे अपने इर्द गिर्द देखोगे, ये इजीली आजकल अवेलेबल है। आप ये रोड्स देखोगे वो वहाँ पे बंग उगी हुई है, आप अपनी नदी नालों को देखोगे साइड में बंग उगी हुई है, इजीली एक्सेस है इसकी, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, जो कि एक बड़ा काज है कि ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। अभी एक मसला कश्मीर में ये है कि अगर यहाँ पे ऐसी कोई पेरेंट जानता भी है कि मेरा बच्चा ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है, तो वो पेरेंट जो है वो उसका अपने बच्चे के साथ वैसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, वैसा फ्रेंडली माहौल नहीं है कि वो इससे इस बारे में खुलकर बात करे। और दूसरी बात ये भी है इसमें कि जो पेरेंट हैं वो खुद इस बारे में अवेयर नहीं है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है और इसको कैसे टैकल किया जाए ताकि ये जो बच्चा है ये इससे दूर रहे और इससे जो इसके असरात है इससे दूर रहे, ताकि ये आइंदा जो ये इसके मुज़िर असरात उस पे होते हैं, इनकी डेथ भी हो रही है। यहाँ पे ड्रग एडिक्शन के बारे में बात हो रही थी, तो आजकल अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे इश्यूज है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, चाहे वो फिर सुसाइड केसेस हो, चाहे फिर वो यही ड्रग एडिक्शन हो, चाहे फिर वो सोशल मीडिया एडिक्शन हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। इसी तरह अगर मैं ड्रग एडिक्शन के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्वड है, एंड एज यू नो ड्रग एडिक्शन हैज़ बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम इन कश्मीर। तो अगर इसका रीज़न देखिए, मेन रीज़न क्या है, सो इन माय ओपिनियन आई थिंक कि
हमने जो है अपना रिलेशन जो है एजुकेशन से ख़त्म किया है, तालीम से ख़त्म किया है, इल्म से ख़त्म किया है, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है, इल्म एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर एक बुरी चीज़ से बचा सकती है. तो आई थिंक दैट्स द बिग रीज़न. सो इन माई ओपिनियन आई थिंक द बिग रीज़न इज़ हमने जो है अपना रिलेशन जो है तालीम से ख़त्म किया है. दैट्स वाई आज मैक्सिमम लोग जो है ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्वड है. Wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. बट मैं नहीं कहता हूं कि समथिंग इज लॉस्ट. हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. क्योंकि हेल्थ जो है, जब हेल्थ होगी तो कैरेक्टर होगा. हेल्थ होगी तो आप कुछ कर पाओगे, 2 पैसे कमाओगे, आप किसी आला से आला ओहदे पे जा पाओगे. अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है, अगर आपकी इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, अगर आपका ये जो लिवर है वो काम नहीं कर रहा है, अगर आपके जो फेफड़े हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला बचाए, कैंसर में लोग मुब्तला हैं, तो इसकी जो बुनियाद, इसकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ड्रग्स है, मंशियात है. लेकिन क्या है कि हमारा समाज ड्रग्स को प्रमोट कर रहा है. घर में क्या है, पेरेंट्स जो होते हैं, हम सिर्फ और क्या है कि घर में वो क्या है, गुटखा हर एक के घर में लगा हुआ है, जजीरी. तो पेरेंट्स जब लेते हैं छोटे बच्चे, उसको कॉपी करते हैं, क्योंकि बच्चों को कहा गया है कि ये इमिटेटर होता है, ये नकल करता है. ये जो अपने पेरेंट्स को देखता है कि वो कौन सी एक्टिविटी करते हैं, अपने उस असातिज़ा को देखता है कि वो कौन सी एक्टिविटी करते हैं. जब उस्ताद सिगरेट लेगा तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, जब पेरेंट्स सिगरेट लेंगे तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, जब डॉक्टर खुद सिगरेट पीता होगा तो पेशेंट को क्या बताएगा कि सिगरेट पीना मुज़िर है, सेहत के लिए पॉइजनस है, ये डेंजरस है. तो हमें चाहिए कि डॉक्टर्स को है काउंसलिंग की ज़रूरत है. जितने भी इसमें मुलविस लोग हैं उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, इस लत से बचना है. और इसी तरह से जो बाकी हजरात हैं समाज में, हर एक का अपना अपना रोल है. हर एक तबके को, हर एक स्टेक होल्डर को अपना रोल जो है निभाना है अच्छे से. तभी तो हमारा जो समाज है इस मंशियात की लत से निकल के ताबनाक और रोशन बनेगा. थैंक यू. यहाँ जनाब बहुत जो जवान है वो बेचारे बहुत उनको तंगी हुई है, क्योंकि वो चरस पी रहे थे, नशा करते थे. मैं अपने तरफ से, इस प्रोग्राम की तरफ से हर गांव में सरकार को या अपने इनको पुलिस होता है, थाने होते हैं, या इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ये स्मोकिंग, ये चरस, ये नशावर चीज़ इनको बंद करें. क्योंकि हम भी बहुत परेशान है कि जो हमारी माहौल था आज से 30 साल 20 साल बहुत ही अच्छे लोग थे. उस टाइम तालीम कम थी, तालीम तो है नहीं, उस टाइम थोड़ी कम थी, मगर आज तालीम भी है. आज दरसगाह चल रहा है, आज हर एक गांव में खतीब जामिया होते हैं. हम अपने तरफ से तमाम मौलाना साहिब से गुजारिश करता हूं कि हर गांव में, हर शहर में, हर एरिया में ये बताए कि इससे बहुत ही खराबी हुई है. क्योंकि इसी से जब दिमाग उनको खराब होता है, जब उनका दिमाग काम नहीं करता है, वो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं. इस रास्ते से निकालने में गवर्नमेंट को भी कोशिश करना है और खासकर आवाम को भी कोशिश करना है कि इस मुसीबत से उनको निकाले. लगता है उन बच्चों में जो कि अभी टीनेजर्स है, छोटे हैं, जिन्हें एम्प्लॉयमेंट का कोई भी अभी दिमाग में हिसाब नहीं है, क्या आपको लगता है उनके ड्रग अब्यूज में जाने की वजह कहीं न कहीं ये है कि उनके पेरेंट्स जो है वो उन पे ध्यान नहीं देते, वो उन्हें सही वक्त पे सही चीज. आपका क्वेश्चन मैडम बिल्कुल सही है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, टीन एज के बच्चे, उनको रोजगार की कोई जरूरत नहीं है. उनका एक वजह रहता है, या तो वो माँ बाप उनकी परवरिश सही ढंग से नहीं होती है, या वो कहीं अपने यार दोस्त के साथ मिलके कहीं इस गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही है. हमारा सबसे ज़्यादा फोकस हमारा टीन एज के बच्चों पे ही रहता है. टीन एज के बच्चों को हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स की तरफ आ जाए, ये अच्छे कामों की तरफ आ जाए, ये गलत एक्टिविटीज़ में ना जाए. जैसे कि यहाँ पे हमने एक ड्रग एडिक्शन पे हमने यहाँ इसी दत्तपत्री में हमने प्रोग्राम किया. उसमें हमने कोशिश की थी कि जो ड्रग में मुब्तला लड़के थे उनको हमने यहाँ पे लाया, उनकी हमने ट्रैकिंग कराई, उनको हमने काउंसलिंग की, उनको हमने यहाँ पे ताइक्वांडो या वुशो कराटी के मतलब कुछ कर्तव्य दिखाए, उनको हमने कोशिश की उसमें इन्वॉल्व करने की. ये खाली माँ बाप पे, पेरेंट्स पे ये
हम दोष नहीं दे सकते, यह हमारी पूरी सोसाइटी है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सोसाइटी पे है। खाली माँ बाप को हम, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, लेकिन रास्ते में क्या करता है क्या नहीं करता है वो माँ बाप इस पे नजर नहीं रखता है। स्कूल में तो टीचर है, टीचर इस पे बिल्कुल नजर रखे हुए है, लेकिन हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। जितने भी हम यहाँ पे या जितने भी हम मतलब हमारी सोसाइटी है, सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन बच्चों पे, अपने इस फ्यूचर पे, अपने इन नन्हार हुनहार इन बच्चों पे नजर रखेंगे ताकि ये कहीं गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज इन गलत कामों से दूर रहे, इन गलत चीजों से दूर रहे, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन अपने टीन एज बच्चों पे, अपने होनहार बच्चों पे, नन्हे मुन्ने बच्चों पे हमें नजर रखनी है कि ये कहां पे गलत कर रहे हैं। इन चीजों को हमें सुधारने की जरूरत है। अभी इसमें जो हमारे टीचर्स हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप देखोगे कश्मीर में कुछ स्कूल्स भी हाईलाइट हुए थे जहां पर नॉट ओनली बॉयज बल्कि गर्ल्स भी देखे गए वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। अगर वो स्कूल्स और वो टीचर्स इसमें हार्ड स्टेप्स उनके पेरेंट्स और उन बच्चों के खिलाफ लेते, शायद जो स्कूल्स में बच्चे इन्वॉल्व हैं उससे थोड़ी इराडिकेशन हो सकती थी। और बाकी जो है इसमें मेजर्स उठाने ज़रूरी हैं, वो है कि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, वो अगर सख्ती से काम ले, या हमारे जो ये प्रीचर्स हैं, हमारे खुतबा है, हमारे इमाम हैं जो कि उनको डेली उनको सरमन्स देने चाहिए अपने मस्जिद में या दूसरी जगह। खास करके जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों पर ऐसी निगाह रखें ताकि वो इन चीज़ों में मुब्तला ना हो। और अगर कोई है वो खुलकर सामने आए कि नहीं मेरे बच्चे में ऐसी लत लगी है, इसको काउंसलिंग कराने की ज़रूरत है। चाहे वो खुद एक काउंसलर बन सकता है, एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करके अपने बच्चे के साथ, या वो किसी एक प्रोफेशनल काउंसलर के साथ कांटेक्ट करके उसको इस लत से निजात दिला सकता है। मगर बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी हमारे कश्मीर में है जो एक बाप जब अपने बच्चे को ये देखता है कि ये किसी ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है तो वो उठता है और उसको मारने पीटने लगता है, बल्कि उसको प्यार और मोहब्बत से समझाने की जरूरत है। वो आराम से इस बारे में वापस आ सकता है। पूरी गवर्नमेंट ने इस पे फोकस किया है, 1 साल पूरी ड्राइव चली है, चाहे कॉलेजों में, स्कूलों में, ब्लॉक लेवल पे, तो पूरी कोशिश हुई है। तो हमने भी यहाँ भाई भी है साथ जिन्होंने इसमें शिरकत की है। लेकिन सबसे पहले बात है कि हमने उस चीज़ को छोड़ा है, हमने अपने बच्चों को वो दर्स नहीं दिया है। हमने जहाँ मतलब नमाज से हमने बच्चों को तर्क किया है। सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि अपने बच्चों को हमने अरबिक की नॉलेज नहीं दी है। तो कुरान से हमने दूर रखा है बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे वाजिया है, लिखा है कि जो मनशियात है ये क्या चीज़ है, सबसे बड़ी ये लानत है। कहीं पे भी मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स गिड़ा के रो रहे हैं कि उनके बच्चे इसमें, वही जानते हैं कि उनके बच्चे इसमें मुब्तला है। हदीस में कहा गया है कि पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुक़द्दस है, खैरकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, आप में से वही लोग बेहतर हैं जो पढ़ें और पढ़ाएं। कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप में से बेहतर वो है जिसके पास कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी। ये नहीं कहा गया है कि आप में से बेहतर वो है कि जिसके पास 10 गाड़ियां हैं, जिसके पास फलानी चीज़ की प्रॉपर्टी है। ये कहीं पे भी नहीं कहा गया। तो खैरकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, आप में से वो बेहतर है जो पढ़ें और पढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। अगर हमें टूरिज्म डेवलप चाहिए, टूरिज्म की बात करते हैं, तभी मुमकिन है जब एजुकेशन होगी, जब हम बेस्ट सिटीजन्स होंगे। अगर हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, अगर हमें डॉक्टर्स चाहिए, अगर हमें इंजीनियर्स चाहिए, अगर हमें पॉलिटिशियंस चाहिए, अगर हमें गाइड्स, टूरिज्म में गाइड की भी ज़रूरत पड़ती है, वो चाहिए, तो तालीम उसके लिए बेटर सोल्यूशन है। तो जिन मसाइल से हम दो चार हैं
जिन मसाइल से जिनका हमें सामना करना पड़ता है, अगर हमने उनसे निकलना है, उन प्रॉब्लम से निकलना है, उन ऑब्स्टेकल से निकलना है, तो हमें चाहिए कि हम तालीम पे फोकस करें, हम एजुकेशन पे फोकस करें, क्वालिटी एजुकेशन ले और अपने बच्चों को स्कूल भेजें। आजकल फ्री यूनिफॉर्म की सहूलियत प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे खाना, माल न्यूट्रिशन से जो बच्चे परेशान थे, आज बेटर वहाँ पे मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट स्पेशल इनिशिएटिव ले रही है तालीम के हवाले से। तो मेरे कहने का इतना ही मकसद है कि जितने भी यहाँ पे वालिदैन हैं, जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि बच्चों को देखिए, अगर आप ये जो रूबरू प्रोग्राम है, अगर आप मेरे साथ चलोगे मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारे ऐसे घोड़े वाले यहाँ पे जिन्होंने स्कूल से बच्चों को निकाला है और घोड़ा प्रोवाइड किया है, वो हॉर्स राइडर्स बने हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज को रोकें। हमारे पास कानून है कि चाइल्ड लेबर जो है ये बैंड है। गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव लेनी चाहिए। यहाँ पे ये जो टूरिज्म का जो स्पॉट है, यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारी चीजों की यहाँ पे कमी है। जैसे देखिए, घोड़ा चलाते तो अवेयरनेस कहाँ रही और वो यूनिफॉर्म कहाँ रही? ये गुड क्वेश्चन है। ये जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस की जरूरत है। पेरेंट्स को अवेयर करना है, समाज को अवेयर करना है, समाज को बताना है कि ये जो बच्चा है ये कितना कीमती है, इसका जो फ्यूचर है वो कितना वैल्यूएबल है। हमने इसके वैल्यूएबल फ्यूचर को किल नहीं करना है। ये जो इसको आप चाइल्ड लेबर पे लगा रही हो, काम पे लगा रही हो, हॉर्स राइडर बना रही हो, इसकी जो कम उम्री में इसको प्रेशर दे रहे हो, तो ये मेंटल ट्रॉमा में चल रहा है। यही बच्चे फिर सिगरेट ले रहे हैं, यही बच्चे फिर ड्रग्स ले रहे हैं। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होने को आता है। नाजरीन, अगर आप भी चाहते हैं आपकी बात भी हम इस प्रोग्राम में रखें तो आप हमारे सोशल मीडिया के जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। तब तक दीजिए रूबरू की टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।